वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। महीना परिवर्तित होने वाला है। कुछ विशेष ग्रहों की चाल, ग्रह गोचर आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको इनका पूरा लाभ लेना होगा। ऐसे में आपको कोई भूल चूक, कोई गलती नहीं करनी होगी। गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई गलती करें और फिर उसकी सजा भुगतें और आने वाली खुशियां, आने वाला सौभाग्य बीच रास्ते से ही वापस लौट जाए। इसीलिए हम आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सतर्क करने आए हैं कि अपने घर से इस एक चीज को तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दो। जी हाँ बंधुओं, यह विशेष कार्यक्रम केवल और केवल इस वजह से ही हमने आपको बनाया है, बताया है, माई की कृपा से आपके लिए हम लेकर आए हैं, ताकि आपको हम समझा सके कि कौन सी वो गलतियां, भूल चूक होती हैं जिनकी वजह से जीवन में खुशियां नहीं आ पाती, देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता। चाहे कुंडली में भले ही ग्रह नक्षत्र शुभ योग बना रहे हो, तब भी जातक को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ न कुछ तो हमारे आसपास या हमारे द्वारा ही की जाने वाली गलतियां होती हैं, वातावरण में कमियां होती हैं, जिनकी वजह से नकारात्मकता हमें घेरे रखती है और शुभ घड़ियों का लाभ हमारे जीवन में आ नहीं पाता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसी महाविद्या, एक ऐसी गुप्त महाविद्या जिसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था। एक ऐसा गुप्त पुराण है, एक ऐसा गुप्त ग्रंथ है जिसमें इस विद्या के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन लोग आज इस विद्या के बारे में भूल चुके हैं, या यूं कहें कि इसके विषय में लोगों को ज्ञान नहीं है, और है भी तो बहुत ही कम, हल्का, आधा अधूरा ज्ञान है। तो आज हम आपको इसी विद्या के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपको बताएंगे विस्तार से कि इसका आप कैसे प्रयोग करें, और इस एक विद्या में इतनी अधिक शक्ति है कि केवल 7 दिनों के अंदर यह आपकी हर एक इच्छा, मनोकामना को पूर्ति करने का दम रखती है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। 5 ऐसी सटीक भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में लगभग ज्यों की त्यों घटित होने वाली हैं। हाँ, हो सकता है कि इनमें से एक आध भविष्यवाणी किसी के जीवन में घटित ना हो, क्योंकि एक ही राशि के कई जातक होते हैं, लेकिन परिवेश, वातावरण, मानसिकता और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि एक आध भविष्यवाणी मैच ना करे, तो समझ लेना कि वह आपकी ही राशि के किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। तो बस आपको कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। कार्यक्रम के अंत में उस महाविद्या के विषय में बात होगी, उस गुप्त ज्ञान के विषय में बात होगी जो कहीं शास्त्रों में खोसा गया है, लेकिन इसे केवल प्रबुद्ध व्यक्ति ही जानता है, साधक जानते हैं, और इसकी उपयोग, इसकी महिमा, इसकी शक्ति को एक साधक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद से हम इतने योग्य हो चुके हैं, या यूं कहें कि माई की कृपा ने इतना काबिल बना दिया कि इस ज्ञान को हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इसके लाभ साक्षात देखे हैं, और अब समय आ गया है कि जब इसे आपको भी समझाया जाए, ताकि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, चाहे वह कहीं से भी आ रही हो, वह दूर हो जाए और बनने वाले ग्रह योगों का लाभ आपको मिले ही, साथ ही आपका खुद का ऊर्जा शरीर, या यूं कहें कि आत्म तत्व जो ब्रह्म का ही स्वरूप है और आपके अंदर विराजमान है, वह खींचकर वो सारी चीजें आपके जीवन में लेकर आए जो आपके लिए बनी है, जिन पर आपका अधिकार है, लेकिन किसी न किसी वजह से, नकारात्मकता से या फिर किसी परिस्थिति की वजह से वे आपको मिल नहीं पा रही हैं। अब समय आ गया है कि अब वे सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो बस पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना। और एक बात आपको हम बता दें कि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, उन सभी बातों की जिम्मेदारी हम लेंगे, और आपको बता दें कि ये बातें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक है, शास्त्रीय है, और आप इन्हें खुद प्रयोग करके देखना। बिल्कुल फ्री है, केवल आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा लगेगी, पैसा नहीं लगेगा। अब जब आप इनके खुद रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। सारी चीजें आपके सामने हम रखने वाले हैं, बस इन्हें आप आजमाना शुरू करिए। 2-4 दिन में ही इनके आपको जब सकारात्मक परिणाम मिलेंगे तो आप खुद ही इन्हें अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, और कहेंगे हम कि आपके ऊपर माई ने कृपा कर ही दी है, तभी तो ऐसा शुद्ध विशुद्ध ज्ञान जो पूर्ण रूप से प्रमाणिक है आप तक पहुंच पाया है। याद रखना कि भगवान या महामाई जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो वे साक्षात प्रकट नहीं होते,
किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और ज्ञान जीवन में प्रसारित करते हैं। और इसीलिए तो गुरु की महिमा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में, क्योंकि गुरु ही भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाते हैं और उसके जीवन की बाधाएं हटाते हैं। इसीलिए तो गुरु का स्थान सर्वोच्च रखा गया है। तो आज इस माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। माई को धन्यवाद कहिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब हम दैवी शक्तियों से जुड़ पाते हैं। लोग तरसते हैं ऐसे अवसरों के लिए कि जब दैवी शक्तियों का आवाहन हो और लोग उनसे जुड़ पाएं। आज आपको यह अवसर घर बैठे मिल रहा है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए बंधुओं, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करेंगे 5 सटीक भविष्यवाणियों की। इनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये आने वाले 3 से 5 दिनों का आपका रोड मैप है। इनके आधार पर आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। तो ध्यान से सारी बातों को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, थोड़ी सी नकारात्मकता रहेगी। हो सकता है कि जीवन के प्रति उदासीनता का भाव भी मन में आ जाए। मतलब कहने का यह है कि आपको ऐसा लगे कि चाहे कुछ भी कर लो, जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। चाहे वीडियो देख लो, चाहे उपाय कर लो, चाहे मेहनत कर लो, परिणाम तो शून्य ही रहने वाला है। तो क्या फायदा है किसी भी चीज को जानने का, समझने का और उसे उपयोग में लाने का। मतलब कहने का यह है कि अभी नकारात्मकता आपके जीवन से गई नहीं है तो सर्वप्रथम नकारात्मकता का ही प्रभाव दिखाई देगा। चाहे आने वाले 3 से 5 दिन में आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, संकेत शुभ मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन यदि आप इस नकारात्मकता से चारों तरफ से घिरे रहेंगे, नेगेटिव विचार आपके मन में हावी रहेंगे, तो आने वाले शुभ पल, शुभ घड़ियां भी आपको दिखाई नहीं देंगी। तो हम आपको सलाह यही देंगे कि आने वाले 3 से 5 दिनों तक यह संकल्प मन में लें कि आप प्रतिदिन सुबह या शाम के समय मंदिर जाएं, और मंदिर जाएं तो केवल मंदिर ही जाएं। ये नहीं कि मंदिर में कोई मित्र यार मिल गया, कोई साथी मिल गया तो बैठ के गप्पे हाँकने लगे, राजनीति की बातें करने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे। नहीं, मंदिर भगवान का घर है, दिव्य ऊर्जा का तेज प्रवाह होता है मंदिर में। तो हमारा धर्म है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां एक भक्त की तरह जाएं और भगवान से मिलने जाएं, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता से मिलने जाता है और फिर वह पिता के सामने अपने दिल को खोल कर रख देता है। तो ऐसे ही आपको मंदिर जाना है, भगवान के सामने बैठना है, विग्रह के दर्शन करने हैं और अपने दिल की बातें दिल ही दिल में उन्हें बतानी है। कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं और किसी से कोई मेल जोल नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मंदिर जाइए और जितना हो सके, जैसे आपकी क्षमता 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, तो मंदिर के दान पात्र में कुछ अंश दान अवश्य करिए। अब कोई कहेगा कि मंदिर में दान करने की क्या जरूरत है। देखिए, आप मंदिर में दान कर रहे हैं, ये भाव मन में न लाइए। आप इस प्रकार भाव लाइए कि भगवान ने आपको जो भी कुछ दिया है, रुपए पैसे, धन दौलत, सुंदर शरीर और रिश्ते नाते, जो भी कुछ दिया है, आप वो सब कुछ के लिए भगवान के लिए आभारी हैं कि भगवान ने आपको दिया है और भगवान की ही वस्तु भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो अब सब कुछ तो उठाकर नहीं दे सकते, तो मुद्रा यानी कि रुपए
जो सबसे कीमती वस्तु मानी जाती है वही अंश के रूप में भगवान को हम देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि पिता अपने बच्चों के लिए फल लेकर आते हैं, सेब, केले, तमाम तरीके के। अब पिता के लाए हुए फल ही अगर कोई एक बच्चा छील कर अपने पिता के मुख में रखने लगे तो इससे पिता अति प्रसन्न होते हैं। पिता के ही लाए हुए फल हैं और पिता को ही समर्पित कर रहा है बालक, लेकिन बालक का भाव पिता को द्रवित कर देता है। ऐसे ही जब कोई भक्त भगवान को कुछ समर्पित करता है, चाहे प्रसाद रूप हो, चाहे दक्षिणा हो, चाहे छोटा सा मूल्य ही क्यों ना हो, इससे भगवान द्रवित होते हैं। याद रखना कि भगवान कोई वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं तो हमारे भाव के, भावनाओं से ही भगवान से जुड़ा जा सकता है, बाकी कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक विधि है बड़ी ही सरल, लेकिन इसमें भाव सर्वप्रथम। आप ये ना समझना कि आप कुछ दे रहे हैं। हम और आप भगवान को क्या दे सकते हैं? क्या हमारी कुछ क्षमता है? नहीं, केवल हम अपना भाव दे रहे हैं। और भाव के लिए, भौतिकता के लिए हमने धन को यानी मूल्य को, छोटे से एक सिक्के को जोड़ लिया है, क्योंकि मानव जो है वह माया के वशीभूत है, भौतिकता से जुड़कर ही आगे बढ़ सकता है। इसीलिए भगवान को भी मूर्ति स्वरूप में ही पूजते हैं, क्योंकि मूर्ति में भगवान, मूर्ति एक भौतिक वस्तु है और उसके अंदर भगवान के स्वरूप के दर्शन हम करते हैं। वैसे तो भगवान को किसी मूर्ति में कैद नहीं कर सकते, भगवान तो अनंत है, हमारी सोच बुद्धि से परे है, फिर भी भौतिकता की आवश्यकता रहती है। तो ये चीजें बहुत गहरी हैं और बहुत बड़ी हैं, विस्तार से समझाने में तो घंटों निकल जाएंगे। कार्यक्रम में समय की सीमा रहती है, इसलिए आप बात को पकड़ा ना करें। बहुत सारे लोगों के बड़े अजीब कमेंट आते हैं कि मंदिर में दान करने से क्या होगा, पुजारी लोग खा जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे आप इतना क्यों दिमाग लगाते हैं? क्या भगवान ने आपको जो भी कुछ दिया है उसमें दिमाग लगाया है कि आप कैसे प्रयोग करेंगे? आपको गाड़ी अगर मिल गई कहीं से, तो क्या भगवान ने ये सोचा कि आप हाईवे पर चलाएंगे, कच्ची सड़क पर चलाएंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इतना क्यों सोचते हैं? आप अपना कर्म करिए, अपना कर्तव्य करिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो अपना कर्म करेगा। बात आपको समझ में आई हो तो आज से ही इस नियम को लागू जरूर कर लेना। जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता जीवन में महसूस होती है, समाप्त हो जाएगी और इसे समाप्त करना बेहद आवश्यक है, वरना अच्छा समय कब आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक जैसी कहानी आजीवन बनी रहेगी। दूसरी भविष्यवाणी यह रहेगी कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके मन में जब पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कि आपको हमने कहा, इसी प्रकार कुछ ना कुछ आप करना शुरू करेंगे। कोई योग करेगा, प्राणायाम करेगा, भगवान की पूजा घर में ही करेगा, विशेष भाव से करेगा, तो मन में शांति का भाव उत्पन्न होगा, मन अच्छा होगा और आप कुछ न कुछ उपाय क्रियाएं अपने जीवन में करना शुरू करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ न कुछ उपाय क्रियाएं आप करना प्रारंभ करेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है कि जैसे दीपावली का पर्व आया तो हमने अपने घरों की सफाई की, तो इससे दीपावली का क्या लेना देना है? क्या माता लक्ष्मी आपके घर को देखने आ रही हैं? नहीं, माता लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने घर को गंदा रखें, साफ रखें। केवल ये क्या है? ये स्वागत है, ये तैयारी है। ऐसे ही जब शुभ समय जीवन में आने को होता है तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है, इसकी तैयारी करिए। उपायों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, चालीसा पाठ, कवच पाठ, आरती, भगवान का पूजन भजन, ये करना अति अनिवार्य है। इससे हमारा मन का जो घर है, यानी कि हमारा अंतर मन है, वह स्वच्छ होता है, साफ होता है और इसमें दिव्य शक्तियों का फिर वास होता है। आने वाले 3 से 5 दिनों में अंत में, यानी शुरुआत में भले ही नेगेटिविटी रहे, लेकिन अंत में आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, नई सोच, नई विचारधारा आपके मन में उत्पन्न होगी। आपने जो ऐसे काम जो पुराने पिछले समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, उन कार्यों के बारे में आप विचार करना शुरू करेंगे। कोई योजना है किसी कार्य को करने की, आपने सोच रखी थी लेकिन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ था, अब उस काम के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे। कार्यों में गति आएगी, जीवन में गति आएगी और विवाद सुलझने शुरू हो जाएंगे, उनमें भी गति आएगी और आपके अनुकूल ही निर्णय आने शुरू हो जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि अब आपका समय आ रहा है, इसका स्वागत आपको करना ही होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए भी अवसर अच्छे आ रहे हैं। उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, कहीं से फंड, कहीं से रुपए पैसे प्राप्त हो सकते हैं, लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो पैसे मिल सकते हैं, या फिर संभावनाएं ऐसी बनेंगी पूरी तरह से जिससे कि व्यापार आपका आगे बढ़ सकता है, उन्नति हो सकती है। याद रखना कि यदि आपको कर्जा ही लेना है, लोन वगैरह कुछ भी लेना है, तो उसका पूरा का पूरा भाग अपने व्यापार को बढ़ाने में ही प्रयोग करना, व्यक्तिगत खर्चों में उधार लेकर खर्चा नहीं करना, वरना यह बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है। इस तरह से मां लक्ष्मी का तो अपमान होता ही है, जीवन में भी नकारात्मकता आ जाती है, राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए नौकरी पर मेहनत बहुत रहेगी,
उच्च अधिकारियों की दृष्टि आपके ऊपर ज्यादा रहेगी, बारीकी से आपको ऑब्जर्व करेंगे। नए नए काम, नई नई भूमिकाएं आपको मिलती रहेंगी। बार बार हो सकता है कि आपका काम बदले, आपकी योजना बदले, लेकिन ये सारी चीजें वैसे तो आपको परेशान करेंगी, मन में चिड़चिड़ाहट भरेंगी और थोड़ा सा आपके जो संतुलन है दिमाग का, शरीर का, आपकी व्यवस्था है वह भंग होगी, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बात आपको और बता दें कि भले ही आपको अच्छा ना लगे या कुछ भी आपको वातावरण अच्छा ना लगे अपने कार्यस्थल पर, लेकिन आप मेहनत डट के करेंगे। आपका स्वभाव ही यही है कि जो काम आपको मिले उसमें आप डट के मेहनत करते हैं, पूरा प्रयास लगाते हैं और यही भावना आपको विजयी बनाने वाली है। आने वाले समय में आपकी उन्नति, तरक्की होने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है और आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़कर आपको मिलने वाली है। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न हैं और आने वाले समय में और अधिक प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन सावधान रहना है कानाफूसी करने वालों से। सहकर्मियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी आपका सगा नहीं है, आपसे जलते हैं। आपकी कार्यशैली, भाषा शैली और आपके रहन सहन से जलने वालों की कोई कमी नहीं है और हर जगह ऐसे लोग मौजूद रहते हैं, चाहे वह आपका समाज, घर परिवार या कार्यस्थल क्यों ना हो। तो वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। काम से काम रखें, उतनी ही बात करें जितनी की आवश्यकता है और व्यक्तिगत जीवन की बातें किसी से भी शेयर ना करें, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों में, अंत के समय में आपको एक विशेष अवसर मिलने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने का अवसर, बेरोजगार हैं तो नई नौकरी का अवसर और यदि नौकरी कर रहे हैं तो उन्नति प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यानी कि एक बहुत अच्छा चांस, गोल्डन चांस जिसे हम कहेंगे, जो जीवन को बदलने वाला होता है, ऐसा विशेष अवसर आपके जीवन में आ रहा है। ग्रह नक्षत्रों की चाल यह कह रही है और हमारी खुद की जो महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियां हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर, गोल्डन चांस आ रहा है। इसे पहचान जरूर लेना, क्योंकि दिव्य शक्तियां जब किसी के जीवन को बदलना चाहती हैं तो सांकेतिक रूप से संपर्क करती हैं। सामने खड़े होकर आपको कौन क्या देने वाला है ये स्पष्ट नहीं है, परंतु आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो संकेतों को पहचान लेना और बहुत ही शांत मन से रहना है। 3 से 5 दिनों में अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। यदि ऐसी स्थिति बने, जो कि जरूर बनेगी, तो आपको शांत रह जाना है, उस माहौल, उस जगह को छोड़ देना है। अपने मन में हलचल नहीं मचने देनी है, मन को शांत रखना है। और अगर आप चाहें तो अपने मन को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि आंखें बंद करके और इस तरह से मुद्रा लगाएं। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसमें अंगूठा हमारा मंगल होता है और तर्जनी हमारी गुरु होती है। तो जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है। तो दोनों को मिला देते हैं और बीच में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर इस तरीके से हम मलेंगे और आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे इस प्रकार से और मंत्र बोलेंगे, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, मंगल का मंत्र है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर जो निगेटिव एनर्जी होगी या मन में उथल पुथल होगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी, डर भय होगा, संकोच होगा, घबराहट होगी, सब धीरे धीरे शांत होने लगेगा। किसी भी प्रकार का विचार उस समय आपको मन में नहीं लगाना है। बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इससे हमारा चंद्रमा अनुकूल होने लगता है, मंगल हमारा अनुकूल होने लगता है। और याद रखना कि जिसका मंगल और चंद्रमा दोनों अनुकूल हो गए, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देखिए, मंगल जो है वो कुंडली की शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है। वो एक सैनिक है, उसे लड़ना आता है और कोई भी बड़ा काम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह है मंगल। दूसरा कि मन शांत होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता तभी उज्जवल होती है, प्रबल होती है, जब इंसान का मन शांत होता है और मन है चंद्रमा। तो चंद्रमा को और मंगल को जो अनुकूल बना लेता है, उसके जीवन में उन्नति कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आपको इस अभ्यास को प्रतिदिन करना है। बेहतर होगा कि सुबह या शाम के समय करें, थोड़ी सी अंधेरे में बैठें, तेज रोशनी में नहीं और शोर शराबे में ना बैठें। इस अभ्यास को करें, आपको अद्भुत शांति का एहसास होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वो चीज है जिसे आपको अपने घर से निकाल फेंकना है। देखिए, हम अपने ऊपर कितना ही कार्य कर लें, लेकिन यदि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है जो कि दूषित है, नकारात्मक है, जीवन को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करने वाला है, तो हमारे ऊपर किया गया हमारा कार्य भी निष्फल होने लगता है। हमने मंत्रोच्चारण किए, पूजा पाठ अनुष्ठान किए, अपने आप को शुद्ध बना लिया, लेकिन वातावरण अशुद्ध है, तो उसमें जो नेगेटिविटी है, भरी हुई है, वह आपको आज नहीं तो कल प्रभावित कर ही देगी। इसीलिए तो कहा गया है कि संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाए। यानी कि संगत से गुणों का आदान प्रदान हो जाता है।
मतलब आसपास के वातावरण और लोगों से। तो कहने का मतलब यह है कि वातावरण के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है, इसे अनुकूल बनाना अति आवश्यक है। तो सबसे पहली बात आपके घर की ही करेंगे, क्योंकि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग और सबसे ज्यादा समय आपके घर में ही व्यतीत होता है। तो घर को अनुकूल बनाना अति आवश्यक है, इसे मंदिर भी कहते हैं। लगभग 45 प्रकार के देवी देवताओं का वास आपके घर में माना गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपकी हम घर की बात करेंगे ईशान कोण की। भगवान भोलेनाथ का कोना है और देवगुरु बृहस्पति का भी कोना होता है यह। तो आपके घर के ईशान कोण को आपको देखना है कि इसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पूर्ण व्यवस्था नहीं है तो यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए पीले रंग का, और इसे लगातार जलते रहना चाहिए। बल्ब पीले रंग का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कि यहाँ कोई भी ऐसी चीजें जो दूषित होती हैं, जैसे जूते चप्पल वगैरह हैं या फिर कचरा है, डस्टबिन है, ऐसी चीजें हैं तो इसे तुरंत हटा दीजिए, वरना आपका भाग्योदय किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। तीसरा, इस स्थान पर एक आप तस्वीर लगाइए जिसमें 7 घोड़े होते हैं जल में। वे घोड़े दौड़कर आपकी ओर चले आ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ही मशहूर है और ज्यादातर कामयाब लोग इस तस्वीर को अपने घर में अवश्य लगाते हैं। ईशान कोण में इस तस्वीर को लगाने का मतलब होगा कि चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपके जीवन में मौके अवसर 100% आएंगे ही आएंगे। आपको आगे बढ़ने का पूरा चांस मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये तस्वीर आप अपने घर में अवश्य लगा लें, बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ आप उगते हुए सूर्य की तस्वीर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ईशान कोण के साथ साथ अब बात करेंगे हम आपके घर के ब्रह्म स्थान की। घर का बीचों बीच का जो स्थान होता है उसे गहरा नहीं होना चाहिए, उसमें दूषित चीजें नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल वगैरह लोग अपने घर के आंगन में ही उतार देते हैं, नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके घर के टॉयलेट साफ सुथरे टॉयलेट होने चाहिए, क्योंकि घर के टॉयलेट में राहु का वास होता है। और अभी जो समय और काल चल रहा है, राहु का गोचर हो चुका है शनि देव की राशि यानी कुंभ राशि में। अब ऐसे में राहु अति प्रबल हो चुका है, और राहु के प्रबल होने का मतलब यह है कि जिसको भी राहु प्रभावित करेंगे, चाहे अच्छी तरह से करें चाहे बुरी तरह से, यानी पॉजिटिवली या निगेटिवली, प्रभाव बहुत जोरदार रहने वाला है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप राहु का शुभ प्रभाव ही अपने जीवन में लेकर आए। तो आपको अपने घर के टॉयलेट साफ सुथरे रखने चाहिए। एक और खास बात है, एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं कि थोड़ी सी फिटकरी, पीसी हुई फिटकरी कांच की कटोरी में, यानी छोटी सी प्याली एक लें, उसमें भर के और अपने टॉयलेट की दक्षिणी दीवार के पास रख दीजिए। ठीक है। और हर 7 दिन में इस फिटकरी को टॉयलेट से फ्लश कर देना है। इससे आपका राहु हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा उपाय है नेगेटिविटी को हटाने का। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि आपके रसोई घर का, यानी रसोई घर में भी कई प्रकार की दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो आपके घर की रसोई घर में पीले रंग के, यानी जो पीतल के जो बर्तन होते हैं, वे गंदे मैले कुचैले नहीं होने चाहिए। टूटे फूटे बर्तन आपके घर में नहीं होने चाहिए रसोई घर में। और प्लास्टिक के बर्तन जितने हो सके उतने कम से कम प्रयोग करिए। इससे राहु आपका जो है वह पॉजिटिव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर रहेगी और भगवान धनवंतरी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। इसी के साथ साथ आपको हम एक विचित्र उपाय बताते हैं। यदि राहु को आपको पॉजिटिवली एक्टिवेट करना है तो अपने रसोई घर में जाकर थोड़ा सा भोजन अवश्य कर लेना। कुछ भी खा लेना, अपने रसोई घर में थोड़ा सा जाकर खाना खा लेना, नाश्ता कर लेना, भोजन कर लेना। दिन के एक समय कुछ ना कुछ अपने रसोई घर में जाकर खाना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं, रसोई घर में भोजन करने से राहु बहुत ही खुश होता है, पॉजिटिव हो जाता है, अनुकूल हो जाता है और जातक के जीवन में शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। इसी के साथ साथ आप अपने घर में देखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वह घड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि खराब हो चुका है तो या तो उसे रिपेयर करा दें या फिर उसे घर से उठाकर बाहर फेंक दें, घर में उसे ना रखें। इससे राहु आपका बहुत ही निगेटिव हो जाता है, इस चीज को आप ना रखें। साथ ही साथ आपको अपने घर की छत भी देखनी है। घर की छत जो है वह भी राहु का विशेष स्थान। घर में राहु का कई जगहों पर स्थान देखा जाता है, वास्तु के अनुसार भी और ज्योतिष के अनुसार भी। तो जो घर की छत होती है वहां पर राहु बहुत ही मजबूती से विराजमान होता है। ऐसे में लोगों की आदत ये होती है कि घर के छत पर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देते हैं, टूटा फूटा सामान, फर्नीचर डाल देते हैं। तो सड़ी हुई लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहे का सामान या कोई भी टूटा फूटा कबाड़ का सामान यदि आपके घर की छत पर रहता है, राहु से आपको कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राहु आपको बर्बाद कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। तो घर की छत पे से आप कचरा जो भी कुछ है उसे हटाइए, कूड़ा कबाड़ का सामान है उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और घर की छत पर आप झाड़ू लगाकर साफ सुथरी उसे जरूर बना दीजिए।
उसे अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखेंगे, चमका कर रखेंगे, आपका राहु पॉजिटिव रहेगा। तो ये सारी बातें हमने आपको सामान्य तौर पर बता दी है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको अपने घर से निकाल कर बाहर फेंकना है, मादक पदार्थ। बहुत से लोगों की आदत होती है कि शराब, जिसे वारुड़ी कहते हैं, बहुत से लोग इसे सोमरस कह देते हैं, लेकिन ये अल्प ज्ञान है। सोमरस एक बहुत ही दिव्य पेय हुआ करता था जो देवी देवता ग्रहण करते थे, जिससे वे चिर यौवन रहा करते थे। तो सोमरस तो बहुत ही, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है, बहुत ही दिव्य पेय है। लेकिन ये जो शराब है ये सोमरस नहीं है, इसे वारुड़ी कहते हैं। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उसमें से एक रत्न यह भी था, लेकिन इसे राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। देवताओं से इसका कोई वास्ता नहीं है, यानी कि जहां पर वारुड़ी होगी वहां देवता नहीं राक्षस रहेंगे। अब राक्षस कौन है? राहु है, और कुछ कुछ राक्षसी गुण शुक्र और शनि में भी देखने को मिलते हैं। तो आपके घर में यदि शराब रखी है, अब चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, दवा के लिए, बहुत से लोग दवा के लिए रख लेते हैं कि ऐसा मान्यता है, मानते हैं लोग, प्रयोग भी करते हैं कि बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार होगा तो थोड़ी सी आधी ढक्कन शराब दे देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। या फिर बहुत से लोगों को शौक होता है इस चीज को रखने का, लेते भी हैं लोग सुबह शाम जब भी उनकी इच्छा। तो ये तो गंदी बातें हैं, गलत चीजें हैं। मतलब कि आपके घर में वारुड़ी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, एक बूंद भी नहीं इसकी। अगर यह आपके घर में है तो 100% राक्षस भूत प्रेत पिशाच आपके घर में घूमेंगे, देवता तो किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि लोग इसे अपने सोने वाले कमरे में, यानी अपने बेडरूम में रखते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं। ये बहुत ही गलत होता है। यहाँ पर दिव्य शक्तियों का प्रबल प्रवाह होता है। यहाँ पर इन चीजों का रखना तो मतलब अपने विनाश को आमंत्रण देना है। तो आपके घर में यदि ये चीज रखी हुई है, कोई भी मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, बहुत ही गलत है ये। अब हमने आपको बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि स्वर विज्ञान है, यानी कि एक बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। तो एक प्राचीन काल का ग्रंथ है जिसका नाम है शिव स्वरोदय। इस ग्रंथ में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं कि इंसान के जो शरीर है, जो ये संचार होता है, यहाँ जो प्राण वायु है उसी की वजह से यह शरीर में आत्मा वास कर पाती है। यदि प्राण वायु यानी कि श्वसन क्रिया रुक जाए तो प्राण शरीर में रह ही नहीं सकते हैं। यानी वायु के माध्यम से प्राणों का प्रवाह हमारे संपूर्ण शरीर में होता है और उसी से हमारा ऊर्जा शरीर भी प्रबल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि आपका मन घबरा जाता है तो आपकी श्वास आधी हो जाती है और जल्दी जल्दी आने लगती है, और जब मन शांत होता है आपका तो आपकी श्वास पूरी जाती है नाभि तक और धीमी सांस होती है। यानी कि आपके प्राणों की, यानी श्वास की गति पर निर्भर करता है कि आपके प्राणों की स्थिति क्या है आपके इस शरीर में और आपका ऊर्जा शरीर कैसा है। तो ये स्वर विज्ञान है। इसके बारे में चीजें लोगों को बहुत ही कम पता है, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बारे में विस्तार से हम अपने अगले कार्यक्रम में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि हमारे जो ऊर्जा शरीर है उसमें 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं, पिंगला को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं और सुषुम्ना नाड़ी को हम प्राण नाड़ी कहते हैं। अब हमारी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में बहती है और ईड़ा और पिंगला की शक्ति से वह ऊपर उठती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी दाहिनी नाक से श्वास बाहर आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है, बाई नाक से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है, और यदि दोनों नाक से श्वास बाहर आ रही है, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होता है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट के लिए, और दिन में हर 6 घंटे में एक बार ये स्वर बदलते हैं, उस समय ये बीच में यानी कि दोनों नासिकाओं से एक बराबर मात्रा में श्वास बाहर आती है, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, यानी हमारे प्राण ऊर्जा अति प्रबल हो जाती है। वही समय है जब आप किसी भी चीज को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ, ये आकर्षण की विद्या है। आपकी यदि कोई इच्छा मनोकामना है तो आप दिन में चेक करते रहिए श्वास बाहर छोड़कर। जब भी दोनों नासिकाओं से बराबर मात्रा में श्वास बाहर आ रही है तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए और मंत्र उच्चारण करिए, ओम क्लीम। ध्यान से सुनिए, ओम क्लीम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए अपनी उस इच्छा मनोकामना को पूरी होते हुए विजुअलाइज करना है, यानी देखना है कि आप नौकरी चाहते हैं तो आपकी नौकरी लग चुकी है, बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, किसी भी प्रकार का रिश्ते नाते में यदि खराबी है, पति पत्नी के बीच विवाद है, तो आप यदि उन्हें अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसी प्रकार की आप परिकल्पना करिए। ये परिकल्पना जो है इसे धारणा कहते हैं, और धारणा जितनी प्रबल होगी और सही समय और काल पर की जाएगी तो वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसी आपकी मनोदशा वैसी ही आपकी बहिर्दशा यानी कि परिस्थिति।
मन स्थिति जैसी वैसी परिस्थिति। कहने का मतलब यह है कि आप इसका प्रयोग करके देखिए, 7 दिनों में आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इसके विषय में विस्तार से हम अपने अगले कार्यक्रम में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देने वाली हैं, क्योंकि बातें श्रेष्ठतम हैं और इन बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यदि आपके जीवन में बड़ी अड़चनें हैं, लंबे समय से पीड़ाएं चली आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हम आपकी कुंडली के योग युतियां, दोष और जो भी अनुकूलता प्रतिकूलताएं हैं सबके बारे में आपको विस्तार से बता देंगे। कुंडली के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे। फिर आपके जीवन से हर बाधा हट ही जाएगी, तो फिर क्यों नहीं ईश्वर की कृपा आएगी। हजारों लोगों ने इसका लाभ ले लिया है, अब आप भी ले सकते हैं। वीडियो में दिए गए नंबर पर आप फोन करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।